फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर मैं आपके बीच में आया हूँ और सभी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत धैर्य से हमारी बातों को सुनते होंगे। थोड़ी बातें हमारी लंबी लगती होगी, लेकिन कुछ पाने के लिए थोड़ा आप लोगों को धैर्य रखना होगा। पैशेंस जिस चीज़ का नाम है वो काफ़ी शक्तिशाली होता है, और इस शक्तिशाली से मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपके अंदर में धैर्य है, पैशेंस है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरी बातों को हमेशा आप याद रखिए कि कोई आपकी जाने पहचाने संबंधी इस वीडियो के माध्यम से ही मैं बताना चाह रहा हूँ। आज जो टॉपिक लेकर के मैं आया हूँ, जो कि पिछली वीडियो में मैंने कह चुका था। मैंने पहले वीडियो में भारत पाक का मैंने संबंध बताया, और दूसरे वीडियो में मैंने भारत और बांग्लादेश के बारे में भी बताया, संबंध कैसा है। और मैं अब आगे का जो मैं बताने जा रहा हूँ आपके बीच, काफ़ी मजबूती से मैं आपके लिए लाया हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग हमें भी हमारी बातों को अच्छे ढंग से समझेंगे, और जब अच्छे ढंग से जब समझेंगे तो फिर आपको उस टॉपिक से महत्वपूर्ण बातें निकलेगी, और जब महत्वपूर्ण बातें निकलेगी तो आपका रिजल्ट यूं ही चंद वाक्यों में आपका आंसर होगा। सिर्फ आपकी मेहनत ही आपको कामयाबी पहुंचा सकती है। तो आज जो टॉपिक के बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको, यह टॉपिक भारत और चीन के बारे में है। तो भारत और चीन के बारे में जो मैं बताना चाह रहा हूं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण भी है। कई प्रश्नों में, कई एग्जामों में, कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप मन से किसी भी वीडियो को देखें, कुछ न कुछ जरूर आपकी बातों को इस वीडियो में चुभेगा, जो लगेगा कि आपकी अंतरात्मा की बातें मैंने बता रहा हूं। और जब खुश होगा तो आपको कोई भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकेगा। ये मेरा वचन है। तो मैं अपने टॉपिक पर मैं अभी आ रहा हूं। भारत और चीन कैसे रिश्ते थे, कैसा व्यवहार था, तो उनकी अवलोकन के बारे में भी मैं बताऊंगा, विश्लेषण के बारे में भी बताऊंगा, और कुछ हल्का मैं एक्सप्लेन भी बताऊंगा करके। तो चीन जो है और भारत के बहुत ही पुराने समय से गहरे संबंध रहे हैं, बहुत गहरे संबंध रहे। शताब्दियों तक दोनों देशों के बीच मैत्री भाव रहे हैं,
और बौद्ध धर्म ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध कायम किए। अनेक बौद्ध विद्वान चीन में गए और अपने धर्म का प्रचार किया। अनेक चीनी यात्री जैसे फायांग, हेनसांग, आइतुसंग आदि भारत में ज्ञान प्राप्ति के लिए आए और अभी कुछ समय पूर्व तक दोनों देशों में के संबंध मधुर रहे। 1947 की मैं बात बता रहा हूँ। मैं भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो चीन विदेशी आधिपत्य से 1949 ईस्वी में वह स्वतंत्र हुआ और भारत ने सर्वप्रथम चीनी गणतंत्र को स्वीकृति दी और संयुक्त राष्ट्र संघ से इसकी सदस्यता की पहल की। चीन ने 1954 मतलब 1954 की मैं बात बोल रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि अगर आप मजाक में इस वीडियो को ले लेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़िएगा। आप हमारे वीडियो को जहाँ भी आप सुन रहे हैं, अध्ययन केंद्र में सुन रहे हो, लैबोरेटरी में सुन रहे हो, रिसर्च सेंटर में सुन रहे हो, दुकान पर सुन रहे हो, पुस्तकालय में सुन रहे हैं, ऐसे कई जगहों में हमारे अगर वीडियो को आप सुन रहे हैं तो आप ध्यान पूर्वक अच्छे से सुनिए और सुन करके यदि अच्छा लगता है तो आप अपनी दोस्त, सगे संबंधियों को भी आगे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और हमारी बातों को आप दूसरों तक पहुंचाएं। तो मैं चीन 1954 की मैं कहानी बता रहा चाह रहा हूँ। 1954 की मैं पंसिल को मान्यता दी और जब चीन के जो प्रधानमंत्री उनका क्या नाम था आप लोगों को, चाउ एन लाई भारत आए और जब चीन ने तिब्बत को अपने अधिकार में लिया तो जानते हैं क्या हुआ? जब अधिकार में जब लिया तो भारत ने इसे स्वीकृत किया। तिब्बत के जो राजनीतिक और धार्मिक नेता जानते कौन थे? काफी फेमस, विश्व प्रसिद्ध, जिनका मैं धार्मिक नेता का नाम मैं बोलना बता रहा हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से। मैं भी उनको बहुत हृदय से मानता हूं और ये जो धार्मिक नेता हैं उनका नाम है दलाई लामा। जब भारत आए तो उन्होंने शरण दी गई, जिसके कारण दो देशों के बीच संबंधों में कुछ कटुता आ गई। चीन ने भारत के कुछ प्रदेशों पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया। सन 1959 की मैं बात बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे। और जहां इसको हंसी मजाक में लिए हमारी टॉपिक को छोड़ के गए तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। सन 1959 के इनको बता रहा हूं मैं कहानी। चीन ने भारत स्थित लद्दाख का कुछ भाग अपने अधिकार में ले लिया और इस क्षेत्र तक सड़क का जो निर्माण कर लिया और दोनों देशों के बीच मैकमोहन रेखा का भी उल्लंघन किया और इसके परिणाम स्वरूप जानते हैं क्या हुआ? दोनों जो देशों के बीच जानते ही क्या होगा? टकराव हो गया। टकराव हो गया।
मतलब युद्ध हो गया। तो आप लोग भी कहीं न कहीं पढ़े होंगे किताबों में, पुस्तकों में, या हो सकते हैं स्कूल में, विद्यालय में भी पढ़ाते होंगे, और महाविद्यालयों में भी पढ़ाया जा चुका होगा कि भारत चीन के बीच टकराव के क्या क्या कारण थे, क्या क्या कारण थे। कुछ तो जरूर कारण होगा। तो आपके मन में भी सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे कि क्या कारण था कि जो भारत चीन के बीच टकराव हो रहे थे। कुछ तो जरूर रीजन होगा। आपके मन में विचार कौन से होंगे, अंदर से आत्माएं बोलती होगी कि आखिर क्या कारण है। थिंक इज बिट मोर, हैव यू डन दिस राइट। पहले सोचिए, समझिए और फिर हमें बताइए कि आखिर क्या कारण था। तो मैं बहुत ही कम शब्दों में मैं बताऊंगा, जो जितना मैं जानता हूं मैं आपके बीच में मैं बात को रख रहा हूं। और हो सकता है कि कुछ और भी बातें हो सकती हो, क्योंकि मैं जितना जानता हूं मैं उतना मैं बताने का मैं पूर्ण रूप से मैं कोशिश करूंगा। तो क्या कारण थी, इस बात को लेकर के काफी मंथन चल रहे होंगे, और चलना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं आपकी ज्ञानेंद्रियां आगे बढ़ेगी नहीं। जो 5 ज्ञानेंद्रियां है ना, उसको आपको जागृत करना होगा, और जब जागृत करेंगे तब आपके शरीर में पॉजिटिविटी आएंगे, सकारात्मकता विचार आएंगे। जब आप सोचेंगे तब, और जितना आप कम सोचेंगे आपके शरीर में, बॉडी में नकारात्मकता फैलेगी। तो इसलिए हमेशा हम बोलते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचिएगा, आपका यूं ही कोई भी रिजल्ट रुकेगा नहीं। आप यूं एग्जाम में आएंगे, मार करके आएंगे, और तुझ मुझे बोलेंगे कि सर मैंने बहुत अच्छा एक पेपर दिया। तो मैं आज बहुत शॉर्ट में मैं बताने चाह रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोग 20 अक्टूबर 1962 की मैं बता रहा हूँ को चीन ने हमारे उत्तर पूर्व सीमांत प्रदेश, मतलब इसको कहते हम लोग हैं NEFA, समझ गए ना, और लद्दाख पर हमला कर दिया, और हमारे देश का कुछ भाग पर अपना अधिकार कर लिया। हमने अपने सीमा क्षेत्र का बचाव भी किया, लेकिन युद्ध 21 नवंबर 1962 को समाप्त हो गया। हमारे संबंधों में कोई सुधार नहीं आया। कोलंबो में गुटनिरपेक्ष देशों की बैठक हुई। इसमें पारित हुआ कि दोनों देशों के बीच उत्पन्न मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटा लिया जाए। चीन ने सैद्धांतिक रूप से तो इस फैसले को मान लिया, किंतु व्यवहार में विरोध ही रहा। तो ऐसे कई सारी बातों को जो है चीन और भारत, तो चीन ने 1965 ईस्वी कि भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान की सहायता भी की, किंतु इस पर भी भारत ने अपनी नीति मैत्री भाव बनाए रखना को कायम रखा। भारत की पहल पर एक बार फिर दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों में सुधार आया, किंतु वे सन 1962 के युद्ध में फिर बिगड़ गए।
धीरे धीरे तो भारत की पहल पर एक बार फिर दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों में सुधार आया, किंतु वे सन जो हैं 1962 के युद्ध में फिर बिगड़ गए। और धीरे धीरे क्या हुआ, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में कुछ सुधार हो रहा है। सन 1988 की मैं बात बता रहा हूँ। 1988 में भूतपूर्व जो है प्रधानमंत्री हमारे श्री राजीव गांधी जब चीन गए प्रधानमंत्री से, तो इसके बाद 1991 ईस्वी में चीन के प्रधानमंत्री ली पर्ग भी भारत आए और इससे दो देशों, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, दो देशों के बीच सुधार का द्वार खुला और दोनों देशों में पारस्परिक संबंधों को विचार विमर्श से निपटाने के लिए राजी हो गए। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव सितंबर 1993 में चीन गए और इससे संबंधों में कुछ और सुधार हुआ। सन 1996 की मैं बात बता रहा हूं आपको। इसमें में चीन के जो राष्ट्रपति जियांग जैमिन भारत आए और इन मुलाकातों की दोनों देशों को नजदीक लाने में अच्छी भूमिका रही। तो ऐसे धीरे धीरे सुधार दिन ब दिन होते गए, चल रहे ही है। और आज का तो देखिए रहे हैं कि आज हमारा वर्तमान में क्या स्थिति है, तो कोई आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है। अखबारों के माध्यम से हम लोग पढ़ लेते हैं, न्यूज़ समाचार चैनलों के माध्यम से पढ़ लेते हैं, जानकारियां हो जाती है। तो ऐसे कई सारे बातों को मैंने आपके सामने भारत और चीन का संबंध के बारे में बताया। आप ध्यानपूर्वक अच्छा ढंग से आप मन से तैयारी करें, रिजल्ट आपको निश्चित होगा। इसलिए आप लोग ढंग से आप लोग कोई भी चीज़ को तैयारी करें, मन से करें, और जब मन से करेंगे तो आपको रिजल्ट चुटकियों में आपका आते जाएगा। लेकिन मेहनत तो करना होगा ही आपको। मैं तो हमेशा जो बात मैं आपको बताऊंगा उस बात को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट आएंगे आपके। तो मैं अब आगे का जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी आपने भारत और चीन के बारे में सुन लिया, और जब आगे का जो मैं वीडियो बताऊंगा भारत और नेपाल के बीच कैसे रिश्ते हुए, क्या व्यापारिक संबंध रहा, क्या क्या चीज़ मैं उसमें लेकर के मैं आऊँगा। और आप लोग अच्छे ढंग से आप लोग तैयारी में लग जाइए, मन से पढ़िए, क्योंकि सफलता यूं ही नहीं होती है। जब आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट निश्चित ही आपको मिलेगा।